अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 882 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 17,699 हो गई है, जबकि 24 घंटे में 23 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 408 हो गई है। जबकि अब तक 1,82,131 टेस्ट किए जा चुके हैं। मगर कोरोना के वायरस के इस फैलाव के बावजूद सूरत हाल पाकिस्तान में अब तक काबू में है, चाहे नंबर ऑफ केसेस की बात हो या फिर अस्पतालों की सूरत हाल हो। मुतासरीन की तादाद भी मगरबी ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है और हलाकतें भी मगरबी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। मगर इसकी वजह क्या है? इससे मुतालिक मुख्तलिफ मफरूज़े सामने आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से भी यही सवाल उठाया जा रहा है, जहां आज भारतीय हुकूमत ने लॉकडाउन में तीसरी बार तौसीह करते हुए उसे 18 मई तक बढ़ा दिया है। भारत में मौजूदा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होना था, जिसमें अब 2 हफ्तों की मजीद तौसीह कर दी गई है। भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन है और अब लॉकडाउन में तौसीह के साथ हुकूमत ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं और मुल्क को रेड, ग्रीन और ऑरेंज 3 जोन्स में तकसीम किया है। रेड जोन्स को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। ग्रीन जोन वो है जहां गुज़िश्ता 21 दिनों में किसी नए केस की तस्दीक नहीं हुई है, जबकि ऑरेंज जोन वो है जहां कुछ केसेस सामने आए हैं मगर फैलाव ज्यादा नहीं है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक रेड और ऑरेंज जोन के अंदर निगरानी और पाबंदियां बरकरार रहेंगी। भारत के तमाम बड़े और मुआशी तौर पर अहम समझे जाने वाले शहर यानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद को रेड जोन में शामिल किया गया है और इन शहरों में सख्त लॉकडाउन बरकरार रहेगा। फिजाई और रेलवे के सफर पर पाबंदी होगी और एक रियासत से दूसरी रियासत तक सड़क के जरिए सफर पर भी पाबंदी होगी। स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा और इबादत खाने बंद रहेंगे। अहम बात यह है कि भारत में लॉकडाउन में तौसीह ऐसे वक्त में की गई है जब वहां केसेस और शराय अमवात उन ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम है जहां कोरोना वायरस तबाही मचा चुका है। CNN, BBC, ब्लूमबर्ग और दीगर इदारे ये सवाल उठा रहे हैं कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में अब तक कोरोना के सिर्फ 35,000 से ज्यादा केसेस क्यों सामने आए हैं, 1100 से ज्यादा अमवात हुई हैं। ये तादाद बहुत कम है और क्यों है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के हवाले से एक ही सवाल उठ रहा है। दोनों पड़ोसी भी हैं, दोनों ममालिक में नौजवान आबादी में ज्यादा भी हैं, केसेस भी कम हैं, अमवात की शरह भी कम है। तो आइए मुख्तलिफ तज्जियों का जायजा लेते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत और दीगर ममालिक में फर्क ये है कि भारत में टेस्ट आबादी के तनासुब से कम हुए हैं। यहाँ तक कि भारत अब रोजाना 50,000 टेस्ट कर रहा है, मगर अब भी ये तादाद बहुत कम है और आबादी के तनासुब से ये 1,000 में 1 से भी कम है। जबकि भारत के मुकाबले में इटली ने 1,000 अफराद में से 30 अफराद के टेस्ट किए। टेस्ट की तादाद में कमी के साथ शरह अमवात पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक माहिरीन ने पेशगोई की थी कि भारत में कोरोना वायरस के लाखों केसेस सामने आ सकते हैं। डॉक्टरों ने खबरदार किया था कि केसेस की तादाद की वजह से भारत का निज़ाम सेहत मफलूज हो सकता है और कुछ लोगों ने इस खदशे का इजहार भी किया था कि भारत की कच्ची आबादियों में कोरोना वायरस जंगल की आग की तरह फैल सकता है। मगर अब तक भारत में ऐसी गंभीर सूरत हाल पैदा नहीं हुई। भारत में कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त 10 लाख लोगों में से 1 मौत रिपोर्ट हो रही है, जबकि अमेरिका में 10 लाख लोगों में से 175 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि भारत में मस्बत सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि 14 अप्रैल को मुल्क भर में 21 दिन के लिए जो लॉकडाउन नाफिज किया गया था वो काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जब 519 केसेस रिपोर्ट हुए, लॉकडाउन लगा दिया गया, मगर इटली ने उस वक्त लॉकडाउन लगाया जब वहां 9,200 केसेस सामने आ चुके थे। इसी तरह बर्तानिया ने उस वक्त लॉकडाउन लगाया जब वहां 6,700 केसेस सामने आ चुके थे। भारत के कोरोना के केसेस की तादाद के पीछे छुपी हकीकत पेचीदा है और माहिरीन का ख्याल है कि भारत का अब भी खुद को मुबारकबाद देना कबल अज़ वक्त होगा, कामयाबी का ऐलान करना कबल अज़ वक्त होगा। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक भारत ने इतवार के दिन तक 6,25,000 टेस्ट कर लिए थे, जनूबी कोरिया से ज्यादा, जिसके टेस्टिंग के तरीक़ेकार को सराहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह सिर्फ 4% है, जबकि अमेरिका में ये शरह 17% है, बर्तानिया में 21% है। CNN के मुताबिक दूसरा तरीका यह होता है कि आप उन केसेस की तादाद देखें जिनमें अमवात हुई है, तो भारत में इस वक्त शरह अमवात भी 3% है, जो इटली, फ्रांस और बर्तानिया से कहीं कम हैं, क्योंकि इन ममालिक में 13% से ज्यादा शरह अमवात है। एक और वजह जिस पर गौर किया जा रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में अमवात हो रही हो मगर रिपोर्ट ना हो रही हो, क्योंकि जब भारत को इस वबा का सामना नहीं था तब भी भारत में रजिस्टर्ड अमवात में
सिर्फ 22% अमवात को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होता था, यानी अक्सरियत में जो अमवात होती थी उनकी वजह पता नहीं होती थी। और अब इस वबा के दौरान भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बहुत सारी अमवात रेडार में नहीं आ रही हैं। मुंबई के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जब अस्पताल में लाशें लाई जा रही थी तो उनका कोरोना वायरस का टेस्ट ही नहीं किया गया। इस शक की सूरत में भी नहीं किया गया कि मरीज शायद कोरोना वायरस की वजह से ही मरा हो। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस स्टेज पर ऐसा जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा कि भारत में बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस से मर रहे हों, क्योंकि अगर टेस्टिंग ना भी हो रही हो तो भी अस्पतालों में इतनी लाशें नहीं आ रही हैं जिससे ये कहा जा सके कि सूरत हाल बहुत खराब है। और कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि टीबी की वैक्सीन की वजह से कोरोना वायरस का असर भारत की आबादी पर कम हो रहा है, क्योंकि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में यह तहकीक भी सामने आई है कि शायद टीबी की वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करामद हो। मगर आलमी दायरा सेहत इस थ्योरी से मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी बचपन में टीबी की वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है कि शायद यहाँ भी इसलिए केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं या अमवात कम। माहिरीन में ये भी सवाल उठ रहा है कि भारत को कौन सी चीज़ मदद कर रही है। इस हवाले से अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और यही बात गुज़िश्ता दिनों बिल गेट्स ने भी कही थी कि भारत, पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में केसेस का कम रिपोर्ट होना उनके लिए एक गैर यकीनी की बात है। ये एक बड़ी गैर यकीनी की बात है कि तरक्की पजीर ममालिक में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या नाइजीरिया, वहाँ कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस कम हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी को फंड करने के बावजूद ये अब भी महदूद है और शायद लोग टेस्ट करवाने के लिए गुरेज कर रहे हैं। फिलहाल हम इसे समझ नहीं सकते। इससे पहले बीबीसी भी अपनी रिपोर्ट में भारत में अमवात की कम शरह पर रिपोर्ट तैयार कर चुका है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के 2 महीने के बाद केसेस की तादाद सिर्फ 35,000 है। 1100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। भारत में अमवात की तादाद दुगनी होने की शरह 9 दिन है, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क में इसी स्टेज पर यही शरह 2 से 3 दिन थी, यानी अमवात की शरह डबल हो जाती थी अमवात की तादाद 2 से 3 दिन में, मगर भारत में 9 दिन में हो रही है। अब जरा पाकिस्तान का जायजा लेते हैं। 5 अप्रैल को पाकिस्तान में हलाकतें 50 थी, 14 अप्रैल को 100 हो गई, यानी भारत की तरह 9 दिन में पाकिस्तान की तादाद भी दुगनी हुई, ना कि अमेरिका की तरह जहां 2 से 3 दिन में डबल हो जाती है। फिर 8 दिन बाद 100 से 200 हो गई और 21 अप्रैल को हलाकतें पाकिस्तान में 200 थी और 30 अप्रैल को 400 हो गई। यानी भारत की तरह पाकिस्तान में भी शरह अमवात दुगनी होने की जो शरह है तकरीबन 9 दिन ही है, जो अमेरिका में 2 से 3 दिन है। अब कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये भारत के बरवक्त लॉकडाउन का नतीजा है। कुछ के मुताबिक भारत की आबादी में ज़्यादातर नौजवानों की है, जिसकी वजह से अमवात कम हो रही हैं। भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी के मुताबिक ये एक मिस्ट्री है और इसकी वजह शायद ये है कि भारत ने बहुत कम टेस्ट किए हैं। ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ही असल वजह पता चलेगी। एक अहम बात यह भी है कि अक्सर मुतासरा ममालिक में अमवात की असल तादाद का पता नहीं है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 12 ममालिक के डेटा के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में 40,000 अमवात कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद को निकाल भी दें तब भी ज्यादा है और उनकी वजह मौत नहीं बताई गई, बजाय मौत नहीं बताई गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 14 ममालिक के तज्जिये से पता चला है कि असल अमवात की तादाद बताई गई हुकूमती तादाद से 60% ज्यादा हो सकती है। अब इन दोनों स्टडीज में इंडिया शामिल नहीं है, जो ये कह रही हैं कि बताई गई अमवात से कोरोना वायरस के मुतासरीन की और मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। इसमें इंडिया नहीं है, ज़्यादातर अमेरिका और मगरबी ममालिक का ये डेटा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक घर में होने वाली अमवात का पता नहीं चलेगा तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि असल तादाद कितनी है। भारत में 80% अमवात घर में हो जाती हैं, जिसमें मलेरिया और नमूनिया की अमवात भी शामिल होती हैं। दीगर अमवात जैसा कि एक्सीडेंट या हार्ट अटैक वगैरह की अमवात अक्सर अस्पताल में होती हैं, मगर उनमें भी अक्सर लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आकर मर जाते हैं। इसलिए सिर्फ अस्पताल में होने वाली अमवात से इस बात का पता नहीं चलाया जा सकता कि भारत में कितनी अमवात कोरोना वायरस से हो रही हैं। जनाजों से पता चलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत में जनाजे भी अक्सर दूर दराज के इलाकों में खुली फिजा में कर दिए जाते हैं, बजाय इसके कि कोई जगह आखिरी रसूमात के लिए मुख्तस हो। मगर अस्पतालों में भी अभी तक अचानक अमवात में इजाफा नहीं देखा गया, क्योंकि इजाफा होता तो रिपोर्ट जरूर कर दिया जाता। भारत में अमवात का अंदाजा लगाना कोरोना वायरस से पहले भी एक मसला रहा है। तकरीबन 1 करोड़ लोग भारत में सालाना मर जाते हैं और खुद भारतीय हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक उनमें से सिर्फ 22% अमवात का हुकूमती सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक भारत में अक्सर अमवात का पता नहीं चल रहा होगा, मगर ये बात फिर भी मानना पड़ेगी कि भारत में कोरोना वायरस से शराय अमवात कम ही है। मगर ये कहना फिर भी कबल अज़ वक्त होगा कि भारत ने दुनिया में कोरोना वायरस के ट्रेंड को मात दे दी है। पाकिस्तान में भी यही खदशात हैं
कि बहुत सी अमवात ऐसी हुई हैं जिनकी वजह वाज़ेह ना हो, मगर यहाँ भी सवाल यह है कि अस्पतालों में सूरत हाल भारत की तरह ही है। पाकिस्तान में सूरत हाल काबू से बाहर नहीं हुई। जो लोग अस्पतालों में कोरोना के बाद एडमिट भी हुए, वो भी वेंटिलेटर की स्टेज तक जाने के बाद उनमें भी अमवात ज़्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में सूरत हाल बहुत ख़राब है। और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस की तबाही से परेशान है, बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, साइंसदान सर जोड़कर बैठे हैं, हुकूमतें मुतहर्रिक हैं, मगर दो आलमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, एक दूसरे पर कोरोना वायरस को फैलाने का इल्जाम लगा रही हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि कोरोना वायरस चीन ने फैलाया है, जानबूझकर फैलाया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे सबूत देखे हैं कि कोरोना वायरस एक चीनी लेबोरेटरी में तैयार हुआ। चीन ने कोरोना वायरस अमेरिका में इसलिए फैलाया क्योंकि वो चाहता है कि ट्रंप अमेरिकी इंतखाबात हार जाएं, उनके मुखालिफ जीत जाएं। साथ ही ट्रंप इंतजामिया ने चीन को सजा देने के मंसूबे पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया चीन को मुख्तलिफ मुहाजों पर सजा देने के लिए तवील मुद्दती मंसूबा तैयार कर रही है। पहले जब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से चीन पर इल्जाम तराशी की जा रही थी तो समझा जा रहा था कि ये बयानात ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से ट्रंप के इकदाम से तवज्जो हटाई जाए, जिनकी वजह से इस वक्त अमेरिका में बदतरीन सूरत हाल है। अब तक 63,000 अफराद मारे जा चुके हैं, मगर अब बात बयानात से आगे बढ़ गई है, क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चीन को सबक सिखाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जिनमें पाबंदियाँ, कर्जों की वापसी से इनकार, नई तिजारती पॉलिसी शामिल है, ताकि चीन और दीगर ममालिक को यह सबक सिखाया जा सके कि झूठ बोलने का क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि चीन ने कोरोना वायरस अपनी लेबॉर्ट्री से फैलाया। और अब ये बात भी हो रही है कि क्योंकि ट्रंप के बाद जो ट्रंप का अपना बयानिया था मुआशी तरक्की का, वो कोरोना वायरस आने के बाद नाकाम हो गया, इसलिए वो अपनी जो रिवायती अंदाज है उस पर चले गए हैं। चीन के खिलाफ वो पहले भी कैंपेन करते रहे थे, अब भी चीन के खिलाफ बयानिया बनाकर अब वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। गुज़िश्ता रात जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो अमेरिकी सदर ने दावा किया कि उन्होंने शवाहिद देखे हैं। क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिससे आपको पूरा यकीन है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही वायरस शुरू हुआ था? जी, मैंने देखा है। किस वजह से आपको इतना यकीन है कि इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई? मैं आपको ये नहीं बता सकता, मुझे बताने की इजाजत नहीं है। आप समझते हैं कि वायरस से मुताल्लिक ये मालूमात इस साल इंतखाबी मुहिम का एक अहम अंसर होगा? मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि चीन जो बाइडेन को देखना चाहता है, जो इस मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने कहा चीनी हुकूमत ने जानबूझकर वायरस फैलाया। दो चीजों में से एक हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया, या वो काबिलियत से काम नहीं कर सके, या उन्होंने इसे फैलने दिया। ट्रंप ये कह रहे हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ और कह रही हैं, मगर फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सबूत देखे हैं मगर बता नहीं सकते। CNN के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों पर ट्रंप इंतजामिया की तरफ से बेपनाह दबाव है। दीगर अमरीकी अखबार भी अब ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन पर दबाव है इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों पर, और कहा जा रहा है कि वो तलाश करें कि कोरोना वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री में ही तैयार हुआ था। मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टरेट से एक रिवायती बयान जारी हुआ, जिसके मुताबिक वो कोरोना वायरस के कुदरती तौर पर पैदा होने के बारे में साइंसी बरादरी के उमूमी इत्तफाक राय से मुत्तफिक हैं। इदारे सामने आने वाली मालूमात की कड़ी पड़ताल जारी रखेंगे ताकि जाना जा सके कि यह वबा मुतासिर जानवरों के साथ राब्ते में आने से फूटी या फिर वुहान में किसी लेबॉर्ट्री में हादसे की वजह से शुरू हुई। इससे पहले अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी ये बात कह चुके हैं कि वायरस इजाद नहीं किया गया है, बल्कि कुदरती तौर पर सामने आया है। उस वक्त तक के हकाइक के मुताबिक वो ये बात कर रहे थे, मगर ट्रंप एक अलग ही बात कर रहे थे। आपके पास क्या कोई ऐसा सबूत है जिससे पता लग सके कि इस वायरस का आगाज चीन के एक लेबॉर्ट्री से हुआ है और ये हादसाती तौर पर बाहर आ गया हो? इस मरहले पर मैं ये कहूँगा कि ये बात गैर हतमी है। अलबत्ता जो सबूत सामने आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि इसे ईजाद नहीं किया गया, बल्कि ये कुदरती तौर पर सामने आया है, लेकिन हम हतमी तौर पर नहीं जानते। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आई है। अमेरिकी सदर चीन पर मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं। 2 दिन पहले कहा कि चीन उन्हें इलेक्शन हरवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और चीन की जानिब से कोरोना वायरस की वबा को बेकाबू होने देना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। चीन बाइडेन को सदर देखना चाहता है क्योंकि मैंने चीन के साथ तिजारती जंग की बुनियाद रखी है। इससे पहले अमेरिकी सदर ने चीन के खिलाफ हट जाने का इंदिया दे दिया था और कहा था कि हम इस मामले की संजीदा तहकीकात कर रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस की वबा को किस तरह हैंडल किया।
ऐसे कई अवामिल हैं जो चीन को कसूरवार ठहरा सकते हैं। हम चीन से खुश नहीं हैं, हम पूरी सूरत हाल से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इसको रोका जा सकता था, इसको फौरी तौर पर रोक सकते थे और ये पूरी दुनिया में नहीं फैलता। जर्मनी के एक अखबार की जानिब से चीन से 165 अरब डॉलर्स अदा करने के मुतालबे पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम जर्मनी के मुकाबले में चीन से कहीं ज्यादा रकम का मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन अब तक हमने हतमी रकम का तयन नहीं किया है। इसके साथ साथ अमरीकी हुकूमत चीन पर यह इल्जाम भी लगा रही है कि चीन को 14 जनवरी को पता चल गया था कि यह वायरस खतरनाक है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, मगर चीनी हुकूमत ने उसे छुपा कर रखा। ये नहीं बताया कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इस वायरस की मुंतकली हो सकती है। यहाँ तक कि सालाना छुट्टियाँ होने की वजह से लाखों लोगों ने चीन के शहर वुहान से और चीन के दीगर इलाकों से बाहर सफर करके इसे दुनिया भर में फैला दिया। इस हवाले से रिपोर्ट के सामने। जैसे ही वायरस फैलना शुरू हुआ तो दुनिया भर की तवज्जो चाइना की इस मार्केट पर मरकूज हो गई। ये चीन के शहर वुहान की सी फूड मार्केट है और इसे कोरोना वायरस की सोर्स ख्याल किया जाता है। CNN की टीम जनवरी में लॉकडाउन से पहले इस मार्केट में गई थी। हुकाम ने मार्केट को बंद कर दिया था। अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि इस मार्केट के अलावा एक और सोर्स पर भी तहकीकात की जा रही हैं। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये इशारा दे रहे हैं कि वायरस कुदरती तौर पर किसी जानवरों की मार्केट से नहीं बल्कि चीन की एक लेबॉर्ट्री से फैला। ज़राए का कहना है कि इस पर तहकीकात हो रही हैं, तहम चीन ने इन बातों को मुस्तरद किया है। इस वक्त जो बहस चीन के हवाले से शुरू हुई है वह उन ताज़ा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर है जो चीन के किरदार पर सवाल उठाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 14 जनवरी से 20 जनवरी तक के 6 दिनों में वायरस के हवाले से मालूमात को छुपा कर रखा और वायरस फैलता रहा और उसके बाद आखिरकार चीन ने इस खतरे से दुनिया को आगाह किया। CNN has combed through the government's public report of that teleconference. रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेल्थ ऑफिशियल्स ने हुकूमत को बता दिया था कि ये वायरस खतरनाक है और एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है, मगर इन मालूमात को आम करने के बजाय चीनी हुकूमत ने इन्हें छुपा के रखा। यहाँ तक कि उस वक्त चीन में छुट्टियाँ होने की वजह से वुहान और दीगर शहरों से लाखों लोगों ने बाहर सफ़र किया। वो एयरपोर्ट्स और स्टेशंस पर बड़ी तादाद में जमा होते रहे, मगर ये पता होने के बावजूद नहीं बताया गया कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है और यही कहा जाता रहा कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर 20 जनवरी को चीन के हुकाम ने आखिरकार ये माना कि वायरस ख़तरनाक है और एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। Wuhan ophthalmologist Dr. Li Wenliang was reprimanded. वुहान के जिस डॉक्टर ली ने वायरस के हवाले से आगाह किया था, पुलिस ने उनकी सरजनिश की। डॉक्टर ने कहा कि सार्स जैसा ये वायरस वुहान में फैल सकता है, तो पुलिस ने उन्हें खामोश रहने को कहा। बाद में डॉक्टर ली की खुद कोरोना से मौत वाक़ई हो गई। वुहान के शहरियों ने CNN को बताया कि उनके रिश्तेदारों की शदीद तबीयत ख़राब होने के बावजूद टेस्ट ही नहीं किए गए और ये कह दिया गया कि उनकी मौत शदीद नमूनिया से हुई है। अब ये जानबूझकर किया गया या टेस्ट की कम सहूलियात होने की वजह से, मगर बहुत से लोगों के नज़दीक चीन की तरफ से बताई गई कोरोना से मुतासरीन और अमवात की तादाद मशकूक है। मगर चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्री के हुकाम का कहना है कि उनका इस वबा के फैलाव से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम दस्तयाब शवाहिद से जाहिर होता है कि कोरोना वायरस गुज़िश्ता साल के आखिर में चीन में चिमगादड़ में पैदा हुआ था। इसे साजबाज करके किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया गया। इस बात के शवाहिद नहीं मिले कि यह वायरस किसी लेबॉर्ट्री या कहीं और तैयार किया गया हो। अमरीकी सदर चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर खुद अमरीकी सदर पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने वायरस से मुतालिक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की वार्निंग्स पर तवज्जो नहीं दी और अब वो कवर अप के लिए चाइना पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जनवरी और फरवरी में ही कोरोना वायरस के खतरे से आगाह कर दिया था। उन्हें इस बारे में कई ब्रीफिंग्स भी दे दी गई थी, जिनमें बताया गया था कि चीन कोरोना वायरस के खतरे की शिद्दत से मुतालिक मालूमात महदूद करके बता रहा है, जिसके खौफनाक सियासी और मुआशी असरात हो सकते हैं। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में दी गई अक्सर ब्रीफिंग्स पढ़ी ही नहीं और खतरे की शिद्दत का भी एहसास नहीं किया। बाद में 13 मार्च को मुल्क में इमरजेंसी का निफाज करने का ऐलान कर दिया, मगर उस वक्त स्टॉक मार्केट गिरने के साथ न्यूयॉर्क में मुतासरा अफराद की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी कहा कि कोरोना वायरस मुमकिना तौर पर चीन से नहीं बल्कि यूरोप से न्यूयॉर्क में आया और अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली परवाज़ों पर तो पाबंदी लगा दी थी, मगर यूरोपीय ममालिक से परवाज़ों पर पाबंदी लगाने में उन्होंने ताख़ीर की, जबकि कोरोना वायरस तेज़ी से यूरोप में फैल रहा था। अब ट्रंप इस सारी तनकीद को डाइवर्ट करने के लिए उन पर तनकीद हो रही है कि चीन के ऊपर अपना फोकस किए हुए हैं ताकि वो इलेक्शन में इस बात का सहारा ले सकें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। दुनिया में कारोबार खुलना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर जो बुरी तरह मुतासिर हुए थे, बंद थे, वहाँ किस तरह कारोबार खुल रहा है और कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है कारोबार खोलने के लिए, वो सब आपके सामने रखेंगे।
अब अक्सर यूरोपीय ममालिक ने हालात में बेहतरी को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। इस बारे में अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। पहले आपको बताएं कि अमेरिका जो इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, वहां कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केसेज हैं, 64,000 से ज्यादा लोग की अमवात हो चुकी है। वहां भी लॉकडाउन उठाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन की असेंबली की इमारत में सैकड़ों मुजाहिरीन दाखिल हो गए, जिनमें से कई मुजाहिरीन मुसल्ला भी थे। लॉकडाउन में तोसी न करने का मुतालबा कर रहे थे। मिशिगन में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम जानेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आफ्ताब बोडकर। जी शाहजेब, इस वक्त मैं रियासत मिशिगन के शहर डिट्रॉइट के डाउनटाउन में मौजूद हूं और यहाँ पर सिचुएशन आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिवली बेहतर है। वैसे तो यहाँ पर अब तक कोरोना वायरस के टोटल केसेस जो है वो 41,000 से क्रॉस कर चुके हैं और हलाकतों की जो तादाद अब तक हुई है लास्ट नाइट तक वो 3,700 के करीब है। लेकिन जो डेली नंबर्स हैं यहाँ पे वो बतदरीज ऑन एवरेज जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे लोगों का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है कि जो पीक है इनकी वो हिट हो चुकी है। कर्व जो है अब डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, लेकिन उसकी वजह यही है कि यहाँ पर गवर्नर ने जो स्ट्रिक्ट स्टे एट होम या लॉकडाउन के मेजर्स लिए हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों से वो वर्क कर रहे हैं। और उसकी आप एक मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं। ये इशारा जो है वैसे अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक आपको नजर आएगी आम दिनों में, या मेरे पीछे जो ट्रैफिक लॉट है वो अमूमन फुल कैपेसिटी भरा होता है इस वक्त। लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि बिजनेसेस बंद हैं, बहुत सारे इदारे यहाँ पे जो ऑफिस में बिल्डिंग्स में लोग आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, अपने घरों से काम कर रहे हैं और बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी इस वक्त बंद हैं। ऑटो कैपिटल है ये अमेरिका का, यहाँ पे ऑटो प्लांट्स भी सारे बंद हैं डिट्रॉइट में, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत से लोगों में अब बदतरीज जो है एंग्जाइटी फैल रही है कि ये कब तक जारी रहेगा, इस लॉकडाउन को जो है वो खुल जाना चाहिए। बहुत से लोग इस फेवर में हैं कि इसको इतना सख्त नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखे हैं। बहुत सारे लोग जिनका जो अमूमन रिपब्लिकन पार्टी को फेवर करते हैं, कल उन्होंने यहाँ के लैंसिंग में स्टेट कैपिटल में जाके भी एक बड़ा मुजाहिरा किया और अपने इनफैक्ट वो गन राइट्स एक्टिविस्ट जो थे वहाँ पे असलाह लेकर भी वहाँ पे पहुंचे, जो कि एक नॉर्मल साइट है यहाँ पे प्रोटेस्ट की। उनका ये कहना था कि गवर्नर ने बहुत ज्यादा सख्त इकदाम उठाए, इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए और इस लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। अब भी जो अथॉरिटीज हैं यहाँ पे वो वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं। वो देख रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन या ये जो स्टे एट होम ऑर्डर काम कर रहा है तो उसको धीरे धीरे खोला जाए, बजाय इसके कि एकदम से स्विच ऑन करके बैक टू नॉर्मल जाया जाए, जो कि इस वक्त बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है। अमेरिकी सदर ट्रंप कुछ और सोच रहे हैं, रियासतों के गवर्नरों की सोच अलग है। वॉशिंगटन में क्या इस वक्त सोच है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाजिद अली सैयद हमें बताएंगे। जी वाजिद। चंद रियासतों में अब ये एक नया काम शुरू हो गया है कि लोग अब बाहर आना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है और इस कैंपेन को खुद वाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट ट्रंप भी लीड कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अब बिज़नेस के लिए अमेरिका को खोल दिया जाए। एक और जो नई बात सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस का इजलास आने वाला है। उसमें रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग जो कि खुद अफेक्टेड भी थे, वो ज़्यादातर वो लोग ये चाह रहे हैं कि इसको कांग्रेस को जब मीटिंग हो बुलाई जाए तो फिजिकल मीटिंग हो, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि वर्चुअल इसको करवाया जाए, कंप्यूटर के ऊपर करवाया जाए और अभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन किया जाए। लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हो सका ये इजलास कैसे होगा और कहाँ पर होगा। लेकिन चंद रियासतें ऐसी ज़रूर हैं जो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहती हैं और जो माहिरीन हैं उनकी भी अभी ख्वाहिश ये, अभी तक की ख्वाहिश ये है कि अगर इसको ना रोका गया तो एक वेव और आ सकती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग मुतासर हो सकते हैं। यूरोप में कोरोना से सबसे ज़्यादा हलाकतें इटली में हुई, तकरीबन 28,000 लोग हलाक हुए, 2,05,000 से ज़ायद कोरोना से मुतासिर हुए। वहाँ भी सूरत हाल बदल रही है। मार्च से लगाए गए लॉकडाउन की सख्तियाँ कम हो रही हैं। लॉकडाउन में किस तरह की नरमी की जा रही है, इटली में सूरत हाल पूछेंगे सीनियर सहाफ़ी आलिया सलाउद्दीन से। इटली में अब जो कोरोना वायरस का पीक जो है वो ख़त्म हो चुका है और ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है, तो अब बहुत ही एहतियात के साथ हम फेज़ 2 में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि वायरस के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी। और ये जो फेज़ 2 है ये स्टेजेस में यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए स्टेजेस में आ रहा है ताकि वो एक एक सेक्टर को खोल के देख सकें कि उसका इन्फेक्शंस पे क्या असर पड़ता है और अगर वायरस तेज़ी से फैला तो फिर टारगेटेड क्लोजर्स दोबारा हो सकें।
तो 4 मई यानी कि पीर से फेज 2 शुरू हो रहा है। कुछ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं वो खुल सकेंगी। 4 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो वापस अपने काम पे जा सकेंगे। लोगों के लिए भी कुछ आजादियां होंगी, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लोग करीबी रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की इज्तिमा की अभी भी इजाजत नहीं है। मजहबी तौर पे भी कोई इज्तिमा नहीं किया जा सकता, सिर्फ जनाजे किए जा सकते हैं और उनमें भी 15 लोगों से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते। फिर 2 हफ्ते बाद एक और स्टेज आएगा जिसके अंदर म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज और कल्चरल साइट्स खुल सकेंगी, और फिर उसके 2 हफ्ते बाद बारी आएगी हेयर ड्रेसिंग सैलॉन्स की, रेस्टोरेंट्स की, कैफेज की। लेकिन इस सारे सिलसिले के अंदर इटली के अंदर टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फेज 2 के दौरान, और इम्यूनिटी टेस्टिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जर्मनी में कोरोना ने 1,63,000 लोगों को मुतासिर किया, 6,600 से जायद हलाक हुए। वहां पर भी अब लॉकडाउन में नरमी आना शुरू हो गई है। वहां की क्या सूरत हाल है, इरफान आफ्ताब हमें बताएंगे। जी शाहजेब, जर्मनी में लॉकडाउन के हवाले से जो सख्त पाबंदियां आई थी उनमें नरमी करने का ऐलान किया गया है। चांसलर मैर्केल ने कल तमाम सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इन पाबंदियों में नरमी के हवाले से नए फैसले किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर एक बार फिर इबादत गाहों में महदूद अफराद के साथ इबादत की इजाज़त दी जा रही है, और फिर बच्चों के लिए जो खेलों के मैदान हैं उनको खोला जा रहा है। तफरीही मकामात में चिड़ियाघर और सकाफ़ती मराकज़ में म्यूज़ियम खोलने का भी ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी गई है, और हर जगह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाजमी है, जैसे कि आपस में कम से कम 1 मीटर का फासला रखना, और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में लोगों के लिए चेहरे पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ताज़ा आदाद शुमार के अतबार से देखें तो जर्मनी में कोविड-19 के अब तक 1,26,000 से ज़ायद मरीज़ दोबारा सेहतियाब होने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन चांसलर मैर्केल फिर भी इस सयाहत या फिर रेस्तरां खोलने और ख़ासतौर पर फुटबॉल मैचेस की इजाज़त देने से अभी भी गुरेज कर रही हैं। लेकिन वो शायद ज़्यादा दिन तक इन पाबंदियों को नाफिज ना रख सकें, क्योंकि मुल्क में कोविड-19 के बहरान के जो मुआशी असरात हैं वो भी नमूदार हो रहे हैं, और फिर कारोबारी हलकों का भी मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। इस वजह से हुकूमत की जानिब से माहिरीन के साथ मिलकर अरबों डॉलर पर मुश्तमिल सयाहत और खेल की सनत के लिए नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है। अब हम स्पेन की तरफ जाते हैं। यूरोप में स्पेन को सबसे ज़्यादा कोरोना ने मुतासिर किया, 2,14,000 केसेस, 24,500 अमवात। अब वहाँ पर भी लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी आ रही है। क्या वहाँ पर सूरत हाल है, बार्सिलोना से हमें बताएंगे हाफिज अहमद। जी शाहजेब, स्पेन में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यूं यूरोप का सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। मार्च के वक्त से इसमें लॉकडाउन जारी है, जिसे वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेस ने 4 मराहिल में ख़त्म करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता कई दिनों से अमवात में नए केसेस की तादाद में कमी और सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। फेज़ 0 4 मई से इसका इत्तलाक होगा, जिसमें ख़ानदान के अफराद बच्चों के साथ चहलकदमी के लिए निकल सकेंगे, बार्स और रेस्टोरेंट टेक अवे सर्व कर सकेंगे। दूसरे मरहले का इतलाक़ 11 मई से होगा, जिसमें 30% कस्टमर्स को सर्व कर सकेंगे। इबादत गाहें 30% लोगों के लिए खोल दी जाएंगी, और यूं तीसरे और चौथे मरहला यानी कि आखिरी 2 मराहल की तारीख़ों का हतमी ऐलान अभी तक नहीं किया गया। पहले 2 फेजेस के नताइज की रोशनी में उनकी तारीख़ों का तयन किया जाएगा। 50 डिवीज़न्स हैं इंतज़ामी तौर पर, हर डिवीज़न में फेजेस की सूरत हाल अलग हो सकती है। स्पेन में एक फ़ेज़ में अगर केसेस कम आ रहे हैं तो वो ख़ुद ब खुद वो डिवीज़न दूसरे फ़ेज़ में चली जाएगी, लेकिन अगर कहीं केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें इस फ़ेज़ में तौसीक़ कर दी जाएगी। आम तौर पर यही तासुर है कि 2 हफ़्ते हर एक फ़ेज़ में गुजारना होंगे, और यूं जून के आखिरी हफ़्ते तक ये 4 मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। एक मुल्क हमें नज़र आ रहा है कि एक मुल्क अपनी अलग पॉलिसी अपनाए हुए है। बरतानिया में इस वक्त हलाकतों की तादाद 26,500 से जायद, 1,72,000 से जायद केसेस, मगर लॉकडाउन में नरमी इस वक्त नहीं की जा रही है, क्योंकि हुकूमत को खौफ है कि मजीद बढ़ सकते हैं केसेस अगर लॉकडाउन में नरमी की। हालांकि अभी कंट्रोल में सिचुएशन उनके मुताबिक आ गई है। मुर्जाली शाह, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जी शाहजेब, बरतानिया में लॉकडाउन पूरी तरह नाफिज है और चल रहा है। अब तकरीबन 6 हफ्ते होने को हैं जब पहली बार लॉकडाउन का अनाउंस किया गया था। जो हुकूमत ने अब ये ऐलान किया है कि वो अब 1 हफ्ते के बाद वो बताएंगे, वो एक स्ट्रेटजी देंगे कि वो लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि वो किस तरह से इसको जो वो उसकी जो लॉकडाउन की जो सख्तियाँ उसको कम करेंगे। लेकिन जहाँ तक
अब इस वक्त जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर नाफिज है। तकरीबन जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको 100% केसेस में उसको फॉलो किया जा रहा है। इक्का दुक्का ऐसे इंडिविजुअल केसेस में वाक़यात हो रहे हैं जहाँ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन मजमूई तौर पर लोग घरों में ठहरे हुए हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसके ऊपर लोग नहीं जा रहे। और जो अभी तक जो देखा ये गया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ तक कहा है कि उनका ये दावा है कि अब जो पीक है बरतानिया में जो हलाकतों का वो ख़त्म हो चुका है। उनका ये कहना है कि अब जो लोअर स्लोप की तरफ जो डेथ रेट है वो जा रहा है। जो तकरीबन जो पीक थी एक दिन में 950 से ज़ायद हलाकतें हुई थी, अब जाकर जो रोज़ाना की जो एवरेज बन रही है वो तकरीबन 600 650 तक बन रही है। और हुकूमत का ये ख्याल है कि एक हफ़्ते के बाद ये तकरीबन 400 से भी नीचे चली जाएगी। और हुकूमत के लिए जो इनकरेजिंग इस वक्त वो साइन हुकूमत के ख्याल में वो ये है कि जो नए केसेस हैं वो कम रिपोर्ट हो रहे हैं और इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन को दिया जा रहा है। और यही वजह है कि जो हुकूमत का ख्याल है कि एक दफ़ा एक हफ़्ते के बाद उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो लॉकडाउन के की वजह से क्या फ़वायद आए हैं और इस हवाले से फ्यूचर एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी है। फ्रांस की तरफ जाएंगे। कोरोना से मुतासरा चौथा बड़ा मुल्क यूरोप का, जहां 1,67,000 केसेस, 24,000 से ज़ायद हलाकतें। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह वहां पर भी लॉकडाउन 17 मार्च को लगा, मगर अब तक उठाने का फैसला नहीं हुआ। 12 मई को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में बहस के लिए लॉकडाउन खोलने का प्लान पेश किया जाएगा। पेरिस में मौजूद जो न्यूज़ के नुमाइंदे रजा चौधरी से पूछते हैं। जी रजा। जी शाहदेव, फ्रांस के अवाम ने गुज़श्ता 5 हफ्तों से अपने आप को लॉकडाउन में रखा हुआ है। वो जानते हैं कि इससे वो खुद भी महफूज हैं और उनकी सोसाइटी भी महफूज है। इसी के पेश नज़र फ्रांस के अस्पतालों में मरीज़ों की आमद में कमी हो गई है, शरह-अमवात में खातर-ख्वाह कमी वाक़या हो गई है। और इसको देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म फिलिप जो हैं उन्होंने असम्बली फोरम पर एक 6 नकाती पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने उनको बावर कराया है क्योंकि ये एक आलमगीर वबा है और इसकी अभी तक कोई दवा या वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी। लिहाजा उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि हमको कोरोना के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, इसलिए हमको एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए अपने हाथों को साफ़ रखना है, आपस में एक दूसरे से फासला रखना है और मास्क का इस्तेमाल करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुनिया में इस वक्त सूरत हाल बुरी नज़र आ रही है। लॉकडाउन नरमी के बावजूद मईशत की सूरत हाल बुरी है, मगर क्या पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी देखी जा सकती है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया है। माहिरीन के मुताबिक जितने लोगों ने गुर्बत की लकीर को पार किया था वो दोबारा से गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 1998 के बाद से पहली दफा गुर्बत की आलमी शरह बढ़ेगी। इस साल के आखिर तक दुनिया की आबादी का 8% यानी 50 करोड़ लोग बदहाली का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी, गुर्बत बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक के अंदाजों के मुताबिक अफ्रीका 25 साल में पहली बार मुआशी बहरान का सामना करेगा। पूरे बड़े आजम में आधी मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। जनूबी एशिया को 40 साल की बदतरीन मुआशी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर से जुड़े 10 लाख अफराद अपनी मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं। दुनिया की आधी वर्क फोर्स मुलाजमत से महरूम हो जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी। पाकिस्तान में भी मईशत 1.5% सुकड़ेगी। क्या इस हवाले से मामलात होंगे? हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कल हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी की, ज़ाहिर टैक्स महसूलात भी हुकूमत की कम है, तो जितना प्रपोज किया गया था उससे कम की। अपोजिशन एतराज़ कर रही है। आप समझते एक मुनासिब फैसला है क्योंकि आप भी डिमांड कर रहे थे, या इससे ज़्यादा हो सकता था? मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने बहुत मुनासिब क़दम लिया है। एक कीमत जो उन्होंने कम की, तेल के आपके पेट्रोल की कीमत 15 रुपये और फिर हाई स्पीड डीज़ल की 27 रुपये, ये बहुत बड़ा क़दम था इनका। और इसके नतीजे में अगर ये साल भर क़ायम रहा तो इंशाअल्लाह इसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकरीबन 300 अरब का फ़ायदा है। इससे ज़्यादा इसलिए करने में दिक्कत हो सकती थी कि खुदा न खास्ता अगर कीमतें थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएं तो फिर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुशन रखा है, मगर बहुत छोटा कुशन रखा है। ये बहुत मुनासिब डिसीजन है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन लिया है हम सब समझते हैं
कि ये एक सेंसिबल और सोचा समझा एक डिसीजन है। अच्छा, साथ बताइएगा कि अप्रैल में ज़ाहिर है 426 अरब रुपए का टारगेट था, मईशत बंद थी, 242 अरब रुपए जमा हो सके। तारीखी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को खसारे का सामना करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। अंदाज़ा ये कि ये 9.5% से बढ़कर 10% हमारी जो GDP है वहाँ तक पहुँच सकता है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये 4000 अरब से भी ऊपर जाएगा और इसके नतीजे में जो प्रेशर पड़ेगा आने वाले दिनों में कि पैसे छापने की ज़रूरत पड़ गई है और स्टेट बैंक को मनी सप्लाई में इजाफ़ा करना पड़ा है, तो इससे थोड़ा इसका नतीजा जो है वो अफरात-ज़र पर आने वाले हफ्तों और महीनों में पड़ सकता है। सब आने वाला बजट बैलेंस कैसे होगा? ये इस बजट के साथ साथ स्टेट बैंक से प्रिंट करा नहीं सकते, रेवेन्यू कम होगा, शरह सूद कम हुई तो हुकूमत की इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएंगी, मगर बैंक से बोरो करना मुश्किल हो जाएगा कम शरह सूद पर। ये कैसे बजट बैलेंस होगा अगला? देखिए, अल्लाह के फजल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इक़दाम लिए हैं पिछले 1 महीने में, आपने जो सर सूद को 13.25% से कम कर कि अब आप 9% पे ले आए हैं, इससे ही हमारे बजट को तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। आने वाले साल में 1000 अरब की कमी आ गई है आपके सूद पे जो आपको ख़र्चे करने पड़ते हैं। साथ साथ अगर अगले कुछ हफ्तों में ये सर सूद को और कम करके 7% पे ले जाएं तो उससे और 500 अरब का फ़ायदा हो सकता है। तो अगर 1500 अरब की सेविंग होती है आपके डेट सर्विसिंग में या जो आप सूद का कर्ज़ों पे पैसा जो वापस करते हैं, तो बजट की पोजीशन आने वाले साल में अल्लाह के फजल से इस साल से नुमाया तौर पर बेहतर हो सकती है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेवेन्यूज़ में किस रफ्तार से इजाफा होगा आने वाले साल में, उसके बारे में इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। मगर कम से कम एक्सटर्नल सेक्टर में आपको इस्तेहकाम दिख रहा है। IMF ने पैसे दिए, 10 अरब डॉलर के करीब हमारे रिजर्व चले गए थे, 12 अरब डॉलर हो गए हैं। करंट अकाउंट खसारे में मार्च के महीने में 99% कमी, तेल की कीमतें वैसे रिकॉर्ड सतह पर कम है। अब अगर मीशत खुले भी तो आप समझते हैं कि हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पर खतरा नहीं होगा या वो भी दोबारा मंडला रहा होगा? ये बहुत आपका अहम सवाल है। देखिए, ज़रा इस बात को हम ज़रा गौर करें कि हमारे जो तवाज़ुन अदायगी है उसमें क्या हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि तिजारती खसारा जो है वो ना होने के बराबर रह गया, मगर इस खसारे को हम एक अकाउंट से फाइनेंस करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें जो बाहर से पैसा आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या बाहर से कर्ज़े आते हैं या प्राइवेट सेक्टर कुछ पैसे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लाता है, तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंट में आता है और उसके नतीजे में फाइनेंशियल अकाउंट में सरप्लस होता है आम तौर पे, और उसके नतीजे में हमारा जो खसारा है तिजारत का हम उसे मीट कर लेते हैं। मगर पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि करंट अकाउंट में तो बेहतरी बहुत आई है, मगर फाइनेंशियल अकाउंट खसारे में चले गया, $1500 मिलियन खसारे में। और करंट अकाउंट तकरीबन ना होने के बराबर होने के बावजूद आपके रिज़र्व्स में 1.5 अरब डॉलर की पिछले महीने कमी आई थी। अब उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी इसलिए हुई है कि IMF ने आपको रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत आपको 1.4 बिलियन डॉलर दे दिए हैं बहुत अर्जेंटली, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोन है, हमें वापस करना है मगर वक्त पे मिला। मगर ये साथ साथ ये देखिए कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, IMF का प्रोग्राम पिछले साल से, वो रुक गया है और ये बहुत ही परेशान कुन हालात हैं, इसलिए कि अगर IMF का प्रोग्राम इस वक्त हमारा कायम ना रहा तो बाहर से पैसा आना बहुत हद तक रुक सकता है और अगले साल हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन तवाज़ुन अदायगी में काफ़ी हमें परेशानी हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त दलदल से बिल्कुल नहीं निकला। हॉट मनी तकरीबन 2.8 अरब डॉलर जा चुका है, बाहर से पैसा कम आ रहा है, इसलिए इस वक्त कहना कि हम मुस्तहकम हो चुके हैं तवाज़ुन अदायगी के मामले में, ये मेरी नाचीज़ राय ये है
कि ये इस वक्त वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और आने वाले महीनों में कुछ परेशानी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया भर की मईशतें ख़तरे में हैं, पाकिस्तान की मईशत को भी आने वाले दिनों में ख़तरा रह सकता है। अच्छी खबर, महंगाई में कमी है। 3 माह से मुसलसल महंगाई में कमी आ रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज ट्वीट की कि महंगाई की शरह अप्रैल में कम होकर 8.5% हो गई है। मुसलसल तीसरे महीने से ये कम हो रही है। 3 माह में महंगाई 6% से ज़्यादा कम हुई है। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। ये एक अच्छी बात है और महंगाई में आने वाले दिनों में कमी आएगी। याद अल्लाह।